वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम जो एक वीडियो हमने अज़हर सलीम साहब के साथ बनाई थी उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अज़हर सलीम साहब की बात पूरी हुई और डेफिनेट मेरे चैनल से ये बात हुई और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अज़हर सलीम साहब के बारे में मैं थोड़ा सा ये बात ज़रूर करूँगा। अमेरिकन इलेक्शन के बारे में बेशुमार लोगों ने प्रेडिक्शंस की होगी, बहुत से लोगों ने की होगी, लेकिन अज़हर सलीम साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ट्रांजिट यानी वक्ती जायचे से किसी के बारे में प्रेडिक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम ट्रांजिट के थ्रू या वक्ती जायचे के थ्रू सवाल कर जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है, और अज़हर सलीम साहब ने इसमें अपनी महारत दिखाई। और आज फिर हमने उनको दावत दी है, क्योंकि जो अमेरिका के इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा था, जो बाइडेन के बारे में, वो बात उनकी पूरी हुई। और आगे भी कहा था कि वहाँ पे कॉस बढ़ेगा, टेंशन्स बढ़ेंगी, वो भी है। आज हम उसी के बारे में उनसे फिर डिटेल से, बल्कि उनको मुबारकबाद भी देंगे और उनसे दोबारा अगले जो बड़े सख्त सवाल हैं फिर पूछेंगे वक्ती जायचे के साथ। दुनिया में इलेक्शन अमेरिका के बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, दुनिया की सूरत हाल को भी तब्दील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम अमेरिका के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो मौजूदा अभी प्रेसिडेंट हैं उनके ट्रम्प साहब क्या दोबारा अपनी सीट जीत पाएंगे, या बाइडेन साहब जो हैं वो क्या कहते हैं चार्ट दोनों के बारे में। अच्छा, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये जो 2 दिन पहले भी ये एक फोरम पे एक सवाल आया था कि अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो जो मेरी उसमें असेसमेंट थी, जो उस वक्त के हॉरर चार्ट के मुताबिक जो असेसमेंट थी वो यही थी कि ट्रम्प के लिए थोड़ा सा टाइम मुश्किल है इस वक्त, ठीक है। और देयर कुड बी अ सेटअप अपसेट, देयर कुड बी एन अपसेट, ठीक है। अब इस वक्त आपने दोबारा वो सवाल किया है, तो इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पे दोबारा फिर ऐसी ही इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं कि पहली बात तो अमेरिका एक फॉरेन कंट्री है, ठीक है। अब फॉरेन कंट्रीज मींस 9th हाउस, ठीक है। अब 9th हाउस का प्रेसिडेंट यानी कि फॉरेन कंट्री का प्रेसिडेंट 9th हाउस से हमें 10वां देखना है, ठीक है। वो बनता है लिब्रा, ठीक है। अब लिब्रा का मालिक जो इस वक्त है वीनस, वो इस वक्त फॉल में है, ठीक है। जब वो फॉल के अंदर है तो मुझे तो ऐसे कोई चांसेस नहीं लगते कि वो इस वक्त विनिंग की सिचुएशन में हो या कुछ स्ट्रेंथ की पोजीशन में हो। मुझे उसमें तो प्रॉब्लम शदीद नज़र आती है, ठीक है। उसके अंदर मुझे तो नहीं नज़र आता कि हाँ उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी आएगी या बेहतरी आएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे एक इंटरनल क्राइसिस उनका जो है वो ज़रूर इमर्ज होगा इस इलेक्शन के सूरत में, क्योंकि लिब्रा की जो वीनस की जो फॉल है वो कुछ अरसे में वो वीनस के अपने साइन में वीनस शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्शंस और ये सारा सिलसिला डेवलप होगा तो वो जब शिफ्ट हो जाएगा तो वो चीज़ें उसको पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 3 नवंबर को तो इलेक्शन, हाँ 3 नवंबर को इलेक्शन है। तो इलेक्शन में तो वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ट्रम्प इट विल नॉट बी एन ईजी थिंग फॉर ट्रम्प टू विन, ठीक है। It will not be. I don't expect him to win actually. Okay, if I say it clearly, I don't expect him to win clearly according to these 2 charts which I have calculated yesterday, a day before, and today. The big news. तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ का, यानी कि ट्रम्प साहब जो है अपनी सीट हार सकते हैं। बिल्कुल चांसेस हैं इस बात के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। और आपकी अमेरिकन इलेक्शंस की जो बाइडेन की बात पूरी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा फील कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और जो बात पूरी हुई जो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने इज़्ज़त दी और वो इज़्ज़त आपके नसीब में आई। अज़हर सलीम ने पिछला प्रोग्राम हमारे साथ रिकॉर्ड किया और हमारे 5-6 सवालों में से एक सवाल अमेरिका के इलेक्शन कौन जीतेगा, वो बात अल्लाह का शुक्र है पूरी हुई। और ये अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, इसी चैनल के थ्रू बात हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज फिर हम थोड़े से सवाल लाए हैं आपके लिए बड़े सख्त। शुरू करते हैं। क्या जो बाइडेन को आसानी से सदर का हल्फ उठा लेंगे या मुश्किलात अभी हैं उनके लिए?
देखें, हमने लास्ट टाइम भी जब बात की थी तो हमने जो बाइडेन के जीतने की जो प्रिडिक्शन की थी या जी। जो बात की थी उसके बारे में जो हमारे जो एनालिसिस थे, उसके साथ एक और चीज़ अटैच थी, वो ये थी कि इस इलेक्शन के साथ जो अमेरिका के अंदर एक क्योस और डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती हुई नज़र आती है इसके बाद से, ठीक है। तो जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है आगे चल के, उसमें बिल्कुल यही चीज़ नज़र आती है कि एक इकोनॉमिक क्योस और दूसरी चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं ये एक डेवलप होंगी और मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा अमेरिका जो है, उसमें आपस में जो इंटरनल इश्यूज जो हैं वो रेज करेंगे। और जो ट्रंप और जो बाइडेन का जो इलेक्शन का जो कॉन्टेस्ट है, ठीक है, बेशक पॉपुलर वोट अभी तक जो बाइडेन जीत चुके हैं, ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में और रीकाउंट में जाएगा तो ट्रंप जो बाइडेन को बहुत टफ टाइम देंगे, ठीक है। इवन दो इस सारे के रिजल्ट में भी लगता तो यही है कि बिल्कुल मामूली से मार्जिन के साथ जो बाइडेन जो हैं वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के। जो इस वक्त का चार्ट जो है वो भी यही बता रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को अगेन उनकी नेचर के मुताबिक मार्स से रिलेट कर रहा है और मार्स अभी कुछ अरसे में स्टेशनरी होने जा रहा है, ठीक है, कुछ दिनों में स्टेशनरी होने जा रहा है, ठीक है। तो जब स्टेशनरी होने जा रहा है तो इट मीन्स देयर विल बी अ ब्रेक, ठीक है, जो भी उनकी कंटिन्यूशन है, बेशक वो स्ट्रॉन्ग है एरीज में है तो देयर विल बी अ ब्रेक, ठीक है, जो उसकी मूवमेंट है उसके अंदर एक ब्रेक आएगी, ठीक है, फॉरवर्ड होने से पहले। तो इसी बेस के ऊपर मैं ये बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ कि ज़्यादा चांसेस स्टिल जो है, ज़्यादा फेवर जो है वो स्टिल अभी जो बाइडेन को ही जाती है इस सारे प्रोसेस के बावजूद। इवन दो प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी लेकिन फिर भी जो बाइडेन, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 46 का सदर का हलफ वो उठा लेंगे? जी, उम्मीद पूरी है इस बात की। अच्छा, एक और बड़ा, अब क्या अमेरिका का फ्यूचर क्या है इनके आने से? देखें, ओवरऑल जैसे हमने फिर डिस्कस किया, अगर अमेरिका का हम इस वक्त बर्थ चार्ट अगर डिस्कस करें, जो इंडिपेंडेंस चार्ट है अमेरिका, जो प्रॉब्लम्स आएंगी क्या ये हल कर लेंगे? जी, मैं वही बात करने लगा हूँ कि जो अमेरिका का बर्थ चार्ट है, ठीक है, उसमें इस वक्त मून के ऊपर से अमेरिकन बर्थ चार्ट, उनकी बर्थ चार्ट जी, अमेरिकन बर्थ चार्ट एसेंडेंट के उनका मून के ऊपर से, बेसिकली एसेंडेंट से तो नहीं, मून के ऊपर से इस वक्त जो सैटर्न और प्लूटो दोनों गुजर रहे हैं, ठीक है। जिस वक्त जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि मून रिप्रेजेंट अवाम, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक का जो टेम्परामेंट है, पब्लिक की जो सोच है या पब्लिक की जो लाइफ है वो उधर से रिप्रेजेंट होती है मून से, ठीक है। तो जब सैटर्न उसको हिट कर रहा है, उसके बाद फिर प्लूटो ने जब हिट करना है, ठीक है, तो उस वक्त वो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पर कोई क्राइसिस ना आए, ठीक है। अगर इस वक्त आप ये देखें कि इस वक्त जो कोरोना वायरस भी अगर हिट किया तो अमेरिका में बहुत शिद्दत से हिट किया, सबसे ज़्यादा शिद्दत से हिट किया। उसकी रीज़न भी यही थी कि मून एग्जैक्टली जो पब्लिक को शो कर रहा है, पब्लिक इज इन क्योस इन फ्रोजन प्रॉब्लम, ठीक है। अभी ये साइकिल जो है ये भी चलेगा और ये ऐसा ऐसा, क्योंकि आगे और जो एस्पेक्ट डेवलप होनी है उसी के अंदर इनकी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा, पब्लिक को तो पहले से ही कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा और पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चीज़ जाके पॉसिबिलिटी बन सकती है या इस किस्म के, मैं ये कहूँगा कि होना तो नहीं चाहिए ऐसे कि कहीं जाके ये सिविल डिसोबीडियंस और इस तरह की चीज़ों की तरफ ना बढ़ जाए कहीं पे जाके। अच्छा, ये खतरा है? ये खतरा हो सकता है इस वक्त। यानी कि अगर इसमें से एक सवाल मैं फिर अगर और करूँ तो क्या अमेरिका की सुपर पावर्स का जो है वो खतरा है? देखिए, सुपर पावर का स्टेटस जो है उसको तो कोई खतरा नहीं है, कायम रख सकते, ठीक है, उसको तो ऐसा ऐसा कोई खतरा नहीं है। जो वो स्टेटस एक मेंटेन करके बैठे हुए हैं वो इंटरनेशनली वो मेंटेन रहेगा। हाँ, उसमें हल्का फुल्का डेंट जरूर पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो शुरू हो गए हैं पहले से, 4 साल अब पढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन आगे चल के भी ये डेंट ज़रूर पड़ेंगे इसमें। लेकिन उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, और ये डेंट इसलिए पड़ेंगे इस वजह से कि यहाँ पे जो उनकी मेजर जो कंसर्निंग इश्यूज आ जाएंगे वो इंटरनल आ जाएंगे, एक्सटर्नल इश्यूज की तरफ शायद वो उस तरीके से जो ना दे सकें या उस तरह उसको हैंडल ना, उसको वो प्रायोरिटीज चेंज हो जाए शायद थोड़ी सी, ठीक है। जब प्रायोरिटीज चेंज होंगी तो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होने लगा। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो पाकिस्तान से भी है, तो क्या पाकिस्तान की बात करूँगा। अफगानिस्तान से क्या पीसफुल फौज जो ट्रम्प साहब ने प्रॉमिस किया था कि हम निकाल लेंगे, क्या ये सिलसिला
रुक तो नहीं जाएगा? नहीं, ये जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जो उनकी जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो आपके जो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट जहाँ जहाँ भी हैं वो ऐसा ऐसा रोल बैक होनी शुरू हो जाएंगी। अफगानिस्तान तो स्टार्ट है, ऐसा ऐसा इंटरनेशनल और भी जो हैं वो भी रोल बैक होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से ये सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता रुकेगा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होंगे नई गवर्नमेंट के और हमारे खान साहब की जो गवर्नमेंट है, क्या रिलेशनशिप देखते हैं कि पाकिस्तान में फिर वही डू मोर का नारा तो नहीं लगेगा? देखें, पाकिस्तान में ज़रूर थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा इसमें, ठीक है। सैटर्न एंड कैप्रिकॉर्न है, इस वक्त जो चार्ट असेंडेंट है वो कैंसर है, ठीक है। और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक्वेरियस से सैटर्न से हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो मून और सैटर्न जो है वो आपस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हमेशा एक वो उनका आपस में जो अगर नेचुरल रिलेशनशिप भी देखा जाए तो वो एक बहुत टाइट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं आपस में, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा एक रिफ्ट और थोड़ी सी चीज़ें तो चलती रहेंगी इस तरह की। लेकिन मून इस वक्त एक फिक्स स्टार है, रेगुलस उसके ऊपर है, इसलिए पाकिस्तान अपने फुटिंग पे जहाँ पे इस वक्त खड़ा हुआ है, हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त, उसको बड़ा स्ट्रांगली मेंटेन करेंगे। अच्छा, यानी कि हम और स्ट्रांग होते हैं? हाँ, हम स्ट्रांग होंगे इस वक्त, ठीक है। इवन दो जो प्रेशर आएगा उसको भी सस्टेन करेंगे और उसको कोई ये नहीं कि अंडर प्रेशर होके कोई अगर डू मोर का कोई आता है तो हम उसको डू मोर करना शुरू कर दें, ऐसा कोई और चीज़ है वो ऐसी नहीं होने लगी। यानी कि आप कहने का मतलब कि खान साहब के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे? खान साहब के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, प्रेशर तो ज़रूर डालेंगे वो, ठीक है। लेकिन जो खान साहब की जो पॉलिसी रही है पिछले जब से वो इलेक्ट हुए हैं कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए या नीचे झुकाने के लिए बात हो, ठीक है। तो वो उसको मेंटेन करने की तरफ रहेंगे, यानी कि अच्छे रिलेशनशिप उसी तरह से बेहतर। बेसिकली रिलेशनशिप में शायद थोड़ा सा ऊंच नीच आए लेकिन अथॉरिटी अपनी जो है कायम रहे, डिग्निटी अपनी जो है वो कायम रहे, जो खान साहब का स्टांस। जी। अच्छा, इस यहाँ पे थोड़ा सा हो क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमात है वो डेमोक्रेट्स के हैं, उनसे बड़ी होप लगा के ही बैठे हुए थे, ठीक है। क्या उनकी होप भी पूरी होंगी? हाँ, देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसको मैं अपनी पिछली वीडियो से जो आपके साथ बनाई थी उसके साथ थोड़ा सा रिलेट करूँगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब आपने मेरे से नवाज शरीफ के फ्यूचर से रिलेटेड सवाल पूछा था, तो उसमें मैंने एक इंडिकेट आपको किया था कि जी इस वक्त जो टाइम है इसमें थोड़ा सा नवाज शरीफ को ज़ोर है उनका, इमरान खान को टफ टाइम भी देंगे। अभी भी अगर हम चार्ट को देखें इस वक्त भी, तो इस वक्त भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही नज़र आती है कि जो आपकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो किसी ना किसी हद तक वो टफ टाइम देंगी गवर्नमेंट को, चाहे वो फॉरेन सपोर्ट के साथ दें, ठीक है। और डेफिनेटली फॉरेन सपोर्ट कहीं ना कुछ तो रहेगी, ठीक है। नहीं, वो फॉरेन सपोर्ट इस हुकूमत की रहेगी जो अमेरिका में आएगी? नहीं, देखें, फॉरेन सपोर्ट किसी सूरत में भी हो सकती है, ठीक है। अब जाहिर है अगर जो इस वक्त रिजीम एक चेंज हो रही है अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट वो उठाएंगे, ठीक है। जो भी एक पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट वो यानी कि ऑपोजिशन का कुछ रिलीफ मिलेगा। देखें, कोशिश वो पूरी करेंगे। अच्छा। कुछ अर्सा खान साहब को वो टफ टाइम भी देंगे। अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रिलीफ नहीं मिल सकेगा। वेरी गुड। अच्छा, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल इसराइल और अरब को लेके जी। अब ये क्या हालात जो अमेरिका में हुकूमत आई है, अरब के लिए क्या मुश्किलात बढ़ रही? देखें, अरब के लिए क्योंकि इधर इसराइल को भी तस्लीम कर लिया और उधर से ट्रम्प साहब भी नहीं रहे, तो क्या अरब के लिए स्टैंड करना? देखें, अरब ममालिक को जब हम पढ़ते हैं बाय नेचुरल, अगर अब हम पढ़ें इस वक्त, ठीक है, जो उसका नेचुरल अथॉरिटी के मुताबिक अगर पढ़ें तो अरब ममालिक को हम सैटर्न से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सैटर्न इज जस्ट अबाउट टू चेंज इट्स साइन, कैप्रिकॉर्न से मूव होकर एक्वेरियस में जाने लगा है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न उसकी अपनी स्ट्रेंथ है सैटर्न की, ठीक है। और एक्वेरियस जो है तो उसका अपना ही हाउस, लेकिन वो उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं होता, ठीक है। अरब ममालिक में इसलिए मैं ये बिल्कुल ओपनली कह सकता हूँ कि एक रिजीम चेंज होने जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है फ्रॉम वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स टू एक्वेरियस जो कि सोशलाइजेशन की तरफ माइल करता है, ठीक है। एक्वेरियस पब्लिक का हाउस है और सोशलाइजेशन और इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो सैटर्न जब उधर मूव होकर जा रहा है तो ये इस तरह की बड़ी मेजर चेंजेस जो हैं जो कि सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड और हुकूक़
वो क्या जो हकूक कहते हैं को आप अरब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ठीक है, और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो आज़ादी से रिलेटेड हो, वो अरब के अंदर आम होंगी ऐसा। नहीं, आपने बहुत बड़ा वर्ड्स बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अरब में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस हुकूमत के आने से अरब के हालात मुश्किलात में होते नजर आ रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर बड़े लेवल पे ही होते हैं। देखिए, मुश्किलात आप ये नहीं कह सकते कि कोई चैलेंजिंग आएगा, ठीक है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होने जा रही हैं बेसिकली। जिस तरह अगर आप सैटर्न एंड कैप्रिकॉन, मैंने जिस तरह बात की, सैटर्न एंड कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और फॉलोड बाय द बेसिक रूल्स, ठीक है, लेकिन जब वो मूव होकर एक्वेरियस में चला जाता है तो वो दैट लव्स सोशलाइजेशन, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, लोगों के साथ गैदरिंग करना, जहाँ पे भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल के ऊपर, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब वहाँ पे का जमहूरियत का कुछ तस्वीर होगा। बिल्कुल हो सकता है, यानी कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल की हो सकता है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि अरब की दुनिया में भी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बड़े लेवल की तब्दीली नज़र आ रही है। कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? अभी बहुत से और सवाल हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में अज़हर साहब से भी पूछेंगे, इंडिया के बारे में भी, चाइना के बारे में भी, और इस जंग के अक्सर हमारे टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी जंग लगी होती है, इसके बारे में ही पूछेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और एक दफ़ा फिर अज़हर साहब को मुबारकबाद देते हैं, और आप भी ज़रूर अज़हर साहब के सवाल करना चाहते हैं अपने पर्सन से रिलेटेड, उसका भी जवाब अज़हर साहब देंगे। अब हम दोनों को दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।